नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। तो श्लोक नंबर ये 62 है और परिग्रह परिमाण जो अनुव्रत हैं उनके अतिचारों की चर्चा चल रही है। इसमें 3 चर्चा हो चुकी अपनी। एक अति वाहन, दूसरा अति संग्रह और तीसरा अति विस्मय। ठीक है ना। अति विस्मय समझ में आ गया। इसके लिए लोग बहुत ही ज़्यादा कि रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं कि हम ऐसी कौन सी वस्तु लेके रख लें जो समय आने पर उसका मूल्य बढ़ जाएगा और फिर उसको हम जो है, देखो वस्तु रखो लेकिन इस भाव से मत रखो कि ये बढ़ेगी और उसका हम इंतज़ार करें। ठीक है, आपके पास पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर लिया, रख लिया, लेकिन आपके परिणाम उससे जुड़े नहीं रहना चाहिए। मैं तो इसलिए जुड़ा कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपको टेंशन होगा, आपको तनाव होगा। मतलब वस्तु आपकी और तनाव भी आपका। ये तो फ्री में गिफ्ट मिल गया ना। ठीक है ना। जब आपके पास था ही, एक मकान आपने एक्स्ट्रा लेके और डाल दिया क्योंकि आपको प्रमाण के अंदर था, तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो इसलिए कि अब बढ़े, अब बढ़े, अब बढ़े, तो ऐसा नहीं। वस्तु हो तो वस्तु तो टेंशन फ्री करने के लिए होती है, होती नहीं होती। आप कोई सामान लाते हो तो तत्संबंधी हमारी टेंशन दूर हो जाए इसलिए लेके आते हैं। लेकिन वो यदि वो आपको तनाव कर रहा है, अवसाद पैदा कर रहा है, चिंता पैदा कर रहा है, फिर तो ऐसी वस्तु को छोड़ना ही अच्छा है। तो नहीं। बोले अति विस्मय नाम का भी एक जो ये अतिचार है, किसके लिए, जो परिग्रह परिमाण व्रत जिसने अतिचार ले लिया है, वो कभी भी जीवन में ऐसे सामानों को लेकर के रखने की सोचेगा नहीं कि समय आने पर मैं इसको बेचूंगा क्योंकि उस समय मुझे अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी। ये तो मिथ्या दृष्टि की भावना होती कि आयु क्षय होते जा रही है, तो वो सोचता है कि मेरे आयु को क्षय हो रही है, यहाँ तो क्षय हो रही है, ठीक है ना। अब वहाँ पर मेरा ब्याज बढ़ रहा है, मैंने किसी को धन दिया है तो मेरा ब्याज बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो खुश हो रहा है कि देखो और कितना ब्याज बढ़ रहा है, 1 साल और, 2 साल और, 3 साल और। अरे भाई, वहाँ ब्याज तो बढ़ रहा है, यहाँ तो तेरी आयु घट रही है। तो जो घट रही है उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो बढ़ रहा है तुझे वो दिख रहा है, वो तो छूट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी इसी प्रकार के लिए कह रहे हैं कि जिसने इच्छा परिमाण बना लिया है, फिर इच्छा परिमाण बनाने के बाद फिर वो अधिक मूल्य में बिकेगी, ये भाव आना भी अतिचार है। आपने 1 किलो सोने का परिमाण बनाया था ना, ठीक है, बना लिया था, तो 1 किलो सोना रख लिया, कोई छोड़ो, काम खत्म, रख लिया हमने, 1 किलो सोने से ज़्यादा नहीं रखेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए रख रही हूँ, अभी बेचूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 साल 2 साल बाद मुझे लग रहा है, मैंने ज्योतिषी से पूछा है, मैंने साधुओं से पूछा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये तो डबल टेबल होने वाला है, 1 किलो का 2 किलो होने वाला है, इसलिए मैं रखा हूँ। ये गलत है। इससे क्या है, तुम्हारे लिए हमेशा तनाव बने रहोगे, तनाव मुक्त नहीं होगे। परिग्रह परिमाण व्रत तो तनाव मुक्त करता है। ये जीने की कला है, ये जीने की कला है। और जीने की कला आपको नहीं मिल पा रही, दुखी हो रहे हो, तो आपका परिमाण व्रत नहीं कहलाएगा। फिर आप आगे देखिए, अति लोभ। चौथा अतिचार कौन सा है, अति लोभ नाम का। अति लोभ का मतलब क्या है, अधिक लाभ की आकांक्षा रखना, इसका नाम है अति लोभ। ठीक है ना। वहां तो अपन ने वस्तु को दबा के रखा था कि आगे आएगा तो अधिक मूल्य में बेचेंगे। ठीक है ना। अब अति लोभ में तो क्या है, बोले हर समय ही आकांक्षा रखना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ये बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, ये आकांक्षा रखना। ठीक है ना। आकांक्षा नहीं रखी जाती भाई। अधिक लाभ की आकांक्षा रखना। भारत और विदेश, इन दोनों में क्या अंतर है व्यापार की दृष्टि से। भारत में यदि कोई व्यापार नया खोलता है तो वो पहले दिन से सोचता है कि इनकम कितनी होगी, पहले ये बताओ, मैं 20 लाख 25 लाख लगाऊं तो इनकम बताओ कि आज लगाऊं, कल से कितना
प्रॉफिट बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलता है प्रॉफिट से, और विदेशों में चलता है कि पहले दिन कितना घाटा होगा, दूसरे दिन कितना घाटा होगा, 1 साल में कितना घाटा होगा, 2 साल में। वहाँ पे बैंक में लोन ही इसी कारण से मिलता है। वहाँ पे आपको लॉस दिखाना पड़ता है कि 1 साल का कितना, 2 साल का कितना, 4 साल कितना, फिर 5 में आपका फ़ायदा कितना, फिर कितना फ़ायदा कितना, ऐसा दिखाना होता। हम पहले से ग्राफ दिखाते कि पहले दिन से इतना कमाएंगे, फिर इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे। ये आकांक्षा वाली बात कह रहे हैं, अति लोभ वाली बात की अभी हमने लगाया ही नहीं है, और लगाने के पहले ही हम कौन सी भाव रख रहे हैं, इच्छा इकट्ठा करने की, और इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब वो मुंगेरी लाल के जो सपने थे ना, वही सपने हैं कि एक मुर्गी पालूंगा, फिर इससे इतने, फिर इससे इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, ऐसे होते होते और फिर तो मेरा महल हो जाएगा, फिर मेरी पत्नी जो है पैर दबाएगी है, मतलब वो सपने तो देखे होंगे। ये वाली बात हो रही है। अभी है कुछ भी नहीं, और बात पति पत्नी के झगड़े हो गए कि मैं बच्चे का नाम ये रखूँगा, वो बोले मैं नाम ये रखूँगा। बहुत झगड़ा बढ़ गया। पड़ोसी आया, बात क्या है भाई? बोले हम अपने, पत्नी बोल रही मैं ये बच्चे का नाम रखूँगा, वो रखूँगा। अच्छा बच्चा कहाँ है? बोले बच्चा तो अभी अधर में है, पता ही नहीं कहाँ है। अरे नहीं है तो फिर उसकी बात क्या करना, प्रेजेंट में रहो, अति लोभ का भाव मत रखो, आकांक्षाओं के आकाश में मत जियो, वो अनंत है, उसका और कोई छोर नहीं है। कहाँ तक भागोगे, दौड़ते रहोगे, ठीक है ना। अंत में 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है लोगों को तो मरने तक, तो फिर क्या लेके साथ जाओगे। राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, सब लोग आए, बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा, सबने इकट्ठा किया, और सांस उखड़ते ही 1 मिनट के अंदर क्या हो गए, सब बना बनाया तामझाम। कोरोना से क्या सीखा? कोरोना काल में सबके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, कोई अप्रोच काम नहीं आई, कोई डॉक्टर नहीं मिले, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, करोड़पतियों को एक सिलेंडर नहीं मिल पाया, बड़ी बड़ी अप्रोच लगाते रहे कि हमें सिलेंडर मिल जाए जीवन जीने के लिए, ये सब रखा रह गया। अति लोभ। तो परिग्रह परिमाण वृत्त, जिसने इच्छा परिमाण बना लिया, मैंने अपनी इच्छा का परिमाण बनाया था इतना, तो फिर अति लोभ की बात कहाँ से आ गई? तो अति लोभ के भाव आ जाते हैं कभी कभी, तो वो अतिचार है। जैसे 2 श्रावक आपस में बैठ के चर्चा करने लग जाएं, आजकल भाई साहब क्या बोलते कि इस प्रांत में नहीं उस प्रांत में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, धान का, अनाज का, गेहूं का, चावल का, अच्छा, और यदि वहाँ किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता। अच्छा, अरे यार तो चलो फिर करते हैं अपन। बस ये जो भाव आ गए आपके, अरे आपका तो इच्छा परिमाण था कि आप इतना ही करना है व्यापार, और आप कहाँ की सोचने लगे पूरा कि पूरा मैं तो वो नाप दूँ पूरा। इतनी आकांक्षा आपके अंदर कहाँ से आ गई? वो जो आया वो अति लोभ का परिणाम आ गया। तो ऐसे कभी कभी बातें चलती हैं, तो परिग्रह परिमाण व्रत वालों के लिए सतर्क करने के लिए आचार्य ने कहा कि देखो कितनी भी बातें हों, कितने भी सामने प्रसंग सामने आ जाएं, कितने भी ऐसे प्रोजेक्ट आ जाएं तुम्हारे सामने जिससे तुमको अति लाभ हो रहा हो, रातों रात अमीर बनने का भी तुम्हारे पास सामने कोई प्रोजेक्ट आ जाए, आज हाँ करो कल तुम अमीर, ऐसा अति लोभ का प्रसंग भी आ जाए, तो उस समय भी तुम्हें अपने को सावधान रखना कि नहीं, मुझे इस चक्कर में फंसना नहीं है। मैं तो उतना ही जितना चादर उतना ही पैर पसारूंगा, ये मेरा नियम है। मैं उससे ज़्यादा कोई पैर नहीं पसारूंगा। खुश रहोगे, सुखी रहोगे, अपनी हैसियत से ज़्यादा आगे बढ़ोगे, अपनी ताकत से ज़्यादा आगे बढ़ोगे, तो मिलना जुलना कुछ है नहीं। अपने को परेशान, अपने परिवार को परेशान, और अंत में गलत काम करोगे तो समाज की बदनामी, देश की बदनामी। तो ऐसा काम नहीं करना है। समाज को व्यवस्थित, सुरक्षित और परिवार को सुरक्षित व्यवस्थित करने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत है। अपरिग्रह एक समाज की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यदि उसे हर कोई व्यक्ति अपनाए तो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति जो है बड़ा प्रसन्नचित रह सकता है और बड़ा ही खुश रह सकता है। ठीक है, तो अति लोभ का परिणाम नहीं होना चाहिए।
अंतिम जो है अतिचार, इसका नाम है अति भार वाहन। क्या नाम है? अति भार और वाहन। वाहन तो समझ में आता है आपको, ठीक है, गाड़ी आती, वाहन, भार, उसमें अधिक वजन लादना, ठीक है ना। अति लोभ के वश, किसके वश? अति लोभ के वश जो है आपको, जैसे कि 2 बार में सामान आना है बैलगाड़ी में, ठीक है ना, पर आपका लोभ क्या है कि मेरा धन बच जाए। लोभ क्या है यहाँ पर आपका? 2 बार में आएगा तो 2 बार पैसा लगेगा ना, और हम क्या करें कि 2 बार करके 1 बार में ही काम कर दें, तो आपका पैसा बचा नहीं बचा? बोले हाँ बचा। तो बस वही बचाने के लिए आपने जानवर के ऊपर क्या कर दिया? ज़्यादा भार लाद दिया। एक तो उसको कष्ट, इससे क्या घाटा हुआ? इससे घाटा एक तो अति भारारोपण का जो अहिंसानुव्रत का जो अतिचार था वो भी यहाँ लग गया। दया नहीं रही, जीव दया के परिणाम नहीं रहे, और धन का लोभ जो तुम्हारे अंदर जागृत हुआ, वो लोभ जो है अति कष्टदायी है। क्यों? आज तो तुमने कर लिया और आदत में आ गया तो रोज ही चालू हो जाओगे। तो वो धन बचाने की जो चेष्टा करना और फिर वो जानवर आदि को परेशान करना। अब आप बोलोगे हम तो आजकल गाड़ी है, गाड़ी है तो क्या हुआ? तो गाड़ी की भी तो एक लिमिट है। क्या उसके बाद तुम अधिक लाद करके सड़क में चलने के अधिकारी हो क्या? नहीं हो ना। तो चलते हो तो फिर सरकार से तुम्हारा टैक्स की चोरी का तुम कर रहे हो। फिर तो भार था 10 टन का, तुमने लाद दिया 20 टन। लो बस, तो उसके खतरे भी अंजाम बड़े बुरे हैं। पकड़े गए तो माल भी पूरा गया। नहीं, अच्छे से चलो, लोभ मत करो। तो लोभ बस अधिक भार लादना, क्या करना? अब रिक्शे में बेचारे 3 ही व्यक्ति आते हैं, उसकी हिम्मत भी इतनी है 3 को खींच सकता है। अब एक रिक्शा और कौन करे? तू गोदी में आ जा, तू सिर में बैठ जा, तू पीछे लटक जा। ऐसे होते हैं, बच्चों को पीछे लटका देते हैं तो उसको गोदी में रख लेते हैं। अब उसको बिठा लिया, उसको बिठा लिया, उसको ज़्यादा भी नहीं देना कि चलो उसको भी तूने 2 बच्चे एक्स्ट्रा हुए तो ज़्यादा भी देना, नहीं देना। लेकिन दूसरा कौन करे? एक का तो काम बचा ही लिया जाए। ऐसा होता नहीं होता है? होता है ना। देखो कितनी बारीक बारीक बातें आचार्य भगवान ने, व्यवहारिक बातें आपको बताई कि दाऊदी हमारे साथ ऐसा होता है और हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे मन में कभी ऐसा परिणाम नहीं आना चाहिए। मतलब कि न्याय नीति से चलो। किससे चलो? न्याय से और नीति से चलो। जो न्याय कहता है उस अनुसार चलो, तो तुम्हारा परिग्रह परिमाण अनुव्रत का पालन हो पाएगा। और तुम अन्याय अनीति से चलोगे तो फिर तो तुम्हारा परिग्रह परिमाण व्रत तो छूट ही जाएगा, तो तुम्हारा कहाँ रह जाएगा। तो लोभ के वशीभूत होकर के धन आदि को बचाने के लिए जानवरों पर अधिक भार लादना या किसी भी प्रकार से पैसे बचाने के लिए गलत गैर कानूनी आदि से कदम उठाना, ये सारा का सारा अति भार वाहन नाम का क्या है? अतिचार है। गाड़ी सवारी की है और सामान ढोया जा रहा है, तो सही है कि गलत है? गलत है ना। सामान किस में रखना चाहिए? सामान वाली गाड़ी में होना चाहिए और सवारी सवारी वाली गाड़ी में होना चाहिए। पर सामान जा रहा है सवारी वाली में, ठीक है ना, क्योंकि वो सस्ती पड़ जाएगी, वो महंगा पड़ जाएगा। तो इन सब चक्कर हैं बाजी है, इन सबको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं हम ऐसे प्रकार के अनुमोदना तो नहीं कर रहे, कहीं हम स्वयं इसका कृत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कारित रूप से ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं मन में ऐसा ख्याल भी तो नहीं आ रहा है, क्या कहीं किसी की बात करते समय ऐसा वचन तो नहीं निकल रहे हैं, या फिर कहीं मैं ऐसी चेष्टा तो नहीं कर रहा हूँ काया से। इस मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना किसी भी प्रकार से अपन को ये 5 प्रकार के अतिचार नहीं लगने देना। अति वाहन और अति भार वाहन दोनों में अंतर हो गया।
अति वाहन और अति भार वाहन। अति वाहन तो क्या है, लोभवश वाहन अधिक रखना, ठीक है ना। लोग घर में देखो ना, आजकल जब देखो उठा के गाड़ी ले आते हैं नई, एक दो रखी हुई है और उठा के ले आए, बोले जाता क्या है, लाना तो लोन में है ना। ऐसा नहीं होता। और वो आसक्ति है या कंपटीशन है या पड़ोसी को देख करके जलन का भाव है, तो उसको दिखाना है तो हम फिर देखा देखी में चले जाते हैं। तो नहीं, अति वाहन का भाव भी नहीं होना चाहिए और अति भार वाहन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अति भार वाहन का समझ में आ गया अर्थ, ठीक है ना। वाहन की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोभवश उसमें आदमी रखो, वस्तु रखो, व्यक्ति रखो, कोई भी रखो, तो वो क्या कहलाएगा, एक परिग्रह परिमाण का अतिचार कहलाएगा, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें धन बचाने की लालसा है, इच्छा है, इस कारण से। अब 7 सीटर की गाड़ी है और बैठ गए 10 लोग 15 लोग, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, तो जाना है, चले गए सब लोग, भर के चले गए, तो वो सही है गलत है? गलत है। देखो, तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है। 5 प्रकार के अतिचार कौन कौन से हो गए? अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वाहन। ये 5 प्रकार का जो है अतिचार बताया गया है। ये सारी बातों को ध्यान में रखने से हम अपने परिणामों को अच्छा कर सकते हैं। अब जब जब भी ये चीज़ें हमें याद आएँ, ओहो ये मेरा अतिचार चल रहा है, ये मेरा तो दोष चल रहा है, जो मैंने नियम लिया था, अपनी मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा से मैं हट रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते कि पानी की चारों तरफ बाउंड्री बनी रहे तो ठीक रहेगा, लेकिन एक जगह से कहीं भी छेद हो गया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते सारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऐसे ही कहीं से भी हमारा द्वार खुल गया, इन 5 में से कहीं से एक का भी द्वार खुल गया, तो धीरे धीरे करते करते वो व्रत ही क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, और फिर हमें व्रत के प्रति अनादर का परिणाम भी आ जाएगा। फिर आदर नहीं रहेगा व्रत के प्रति, फिर व्रत भी टूट जाएगा, मतलब बाउंड्री गई तो व्रत भी गया हमारा, सीमा टूट गई, मर्यादा टूट गई। इसलिए बार बार इनको याद करते हुए जब हम कुछ काम करें तो अपने व्रतों को ये स्मरण जरूर करें, और व्रतों को स्मरण करेंगे तो वो अतिचार, अनाचार आदि के जो दोष हैं वो हमको नहीं लगेंगे, ठीक है। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन, ये 5 अतिचार आज आपने समझे। समय हो गया, जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।